और कानून नाफिज करने वाले इदारे दोनों मौजूद हैं, लेकिन फिर भी धंधा हो रहा है। अगर यकीन ना आए तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। इनसे तो आप मिल चुके हैं। नाम परवीन अख्तर है, लेकिन यार लोग प्यार से इन्हें मैडम पीनो कहते हैं। शहर का एक बड़ा कोठी खाना चलाती हैं और इनके कोठी खाने पर हर किस्म के ग्राहकों की आमदोरफ्त सरे शाम ही शुरू हो जाती हैं। ये सब बातें तो अपनी जगह, लेकिन पीनो कौन है और इस आंटी की अपनी स्टोरी क्या है, जरा मुलाहिजा कीजिएगा। कैसे आप इस काम में? बस काम में छोड़ो, आ गए। इसका पापा थानेदार है ना, उसने दूसरी शादी कर दी, बस मैं इधर ही रहेगी। तो अब कैसे जिंदगी अपनी गुजारते हैं? वो तो आता नहीं है। तो आप थानेदार की मिसेज हैं? हाँ, तो छोड़ दिया, वो मुझे चला गया। तो गुजरो काज के लिए क्या करते हैं? क्या करना है, बस पुराने लोग जाने वाले इज्जत करते हैं, बैठे हैं, बस अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो बच्चे का साथ है जिंदगी? बच्चे का साथ है तो फिर बच्चे को तो पढ़ाना लिखाना है, जैसे भी होगा वो करेंगे। अल्लाह जो करेगा हमारे साथ, अब हम अल्लाह का शुक्र ही कर सकते हैं। तो मर गया, दूसरी औरत ले गया, तो ऊपर से थानेदार था। नहीं, अगर थानेदार ना होता आम आदमी होता से? आम आदमी तो शायद हमारा तरस करे। पुलिस तो बड़ी कमीनी है, तरस नहीं करती किसी का भी। जब ये वर्दी पहन लेते हैं, जब कस्में उठाते हैं तो कस्में उठा के फिर वही काम करते हैं। ये पुलिस वाले, इनका कभी कमाल नहीं करना चाहिए। पीनो के कोठी खाने पर हर किस्म की अय्याशी बासानी दस्तयाब है। गाहक अगर तफरीह तबा के लिए चाहे तो अपनी पसंद के माल के साथ कोठी खाने के एक तारीक कमरे में भी मुलाकात कर सकता है। मैडम पीनो का तो खूब तारुफ हो गया। चलिए अब इनके कोठी खाने की ज़हनी मरीजा सेक्स वर्कर रूबी से मिलते हैं, जिसका काम दिन भर चर्स पीना है या फिर किसी गाहक का इंतजार करना। कैसे पता चलता है कि ये पैसे दे सकेगा? इतने कैसे अंदाजा होता है? उनकी पोजीशन वाला पता मालूम हो जाता है ना, कितने खर्चने वाले, इतने नहीं खर्चने वाला। जो खर्चने वाला है उसको फिर बड़े रकम की कहते हैं, जब नहीं खर्चने वाला उसको फिर छोटी पेमेंट बोल देते हैं कि इतने देने हैं। आमतौर पर इस काम में मुश्किलात क्या है? मर्द के साथ डीलिंग है? कॉलगर रूबी तो नशे में खासी टुन है, इसलिए शायद बोल ना सकेंगी। इसी दौरान आपकी मुलाकात मीना से करवाते हैं। मीना पीनो के कोठी खाने की सबसे महंगी तितली हैं। सबसे पहले तो इसका एक जाती मसला सुन लीजिए। जी, मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। गुलाब देवी में पैदा हुई, परवरिश भी वहीं की है और वजीराबाद छोटी सी उम्र में मेरी शादी हो गई। पहले तो 2 साल मेरे ससुराल वाले अच्छे रहे, लेकिन जब मेरे वालिदैन की मुझसे लड़ाई थी, वालिदा ने मेरी शादी की थी और वालिद साहब मेरे अब्बू उनसे नाराज थे, वालिदा से। बात बात पे उनको घर से निकाल देते, उन पे शक करते, ऐसे ये वो काफी अरसा तक ये उनकी लड़ाई रही। फिर मेरे वालिदैन से मेरी सुलह हो गई। वालिद साहब का झगड़ा बहुत होता था? जी, बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि वालिदा की नीयत बहुत खराब थी। वालिदा नहीं थी ठीक, वालिदा का कसूर था। और जब क्या कसूर था? कसूर उनका ये था कि वो किसी और से अपनी पसंद की शादी करना चाहती थी वालिदा। जी। गुर्बत और जिनसी हवस का शिकार मीना की मां ने अपने शौहर से तलाक लेने के बाद आशना के साथ फरार होने की बजाय उससे शादी कर ली। लेकिन सौतेले बाप ने अपनी सौतेली बेटियों के साथ क्या सलूक किया, मुलाहिजा कीजिएगा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में होने वाला एक रूह सोज सच्चा वाकया। ज्यादती ये थी कि वालिद साहब जो हमारे सगे थे वो फोत हो चुके थे। उसके बाद जो सुतेले बाप थे, छोटी बहनों के साथ बहुत ज्यादतियां की उन्होंने। मेरे सुतेले बाप ने उनके साथ उनकी इज्जत लूटी है। और मेरी छोटी बहन है, वो उसके यहाँ 6 माह प्रेगनेंसी हो गई थी, जो कि ऑपरेशन के साथ उसका बच्चा वॉश करवाया। माँ बाप के झगड़े, सौतेले बाप की दरिंदगी और घर के हालात ने मीना को शादी के रिश्ते से मुतनफ्फिर कर दिया और वो कभी दुल्हन ना बनने का ख्वाब देखने लगी। लेकिन तो मुझे बहुत सख्त नफरत थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन हालात और मजबूरियों ने मुझे शादी करने पर मजबूर किया। तो मजबूरन मुझे शादी करना पड़ी, जो कि मेरी वालिदा ने मुझे मेरे ससुराल वालों के आगे 21,000 में बेचा।
माँ अपनी पेट जनी को गुर्बत की खातिर बेच डाले, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। लेकिन जिसने मीना को खरीदा वो तो इसे लौंडी बनाकर ही रखता ना। सुनिए आदम की एक बदनसीब औलाद का दुख। तो पहले तो काफ़ी बेहतर मेरे साथ सही सलूक करते रहे, 2-2.5 अरसा तक सही अच्छा, मतलब जैसे कपड़ा लेके देना, जूतियाँ लेके देना, खाना पीना, ये वो सब अच्छे थे। लेकिन जब मेरे वालिदैन से मेरी सुलह हुई है उसके बाद उन्होंने मेरे साथ ज्यादतियाँ करनी शुरू कर दी। हालांकि मैं घर का भी काम करना, बाहर भैंसों का चारा लाना, ऐसे ये वो सब कुछ करती थी। हालांकि मैं शहर की लड़की थी कि मैं ऐसा काम जानती नहीं थी कि जैसे मैंने खुद अपने ससुराल वालों के घर में जाके किए। लेकिन उन्होंने मेरी इज्जत नहीं की, जूतियों के पास बैठा के रोटी देनी। हालांकि पकाना भी मैंने खुद है, सबको मैंने पका के देना। मेरी नंद, उनकी उसकी 3 बेटियां और 1 बेटा मेरे पास था, जिसकी वजह से मेरे जो मियाँ हैं वो उनको यही कहते थे कि तू अपनी भी नहीं, अपनी भांजियों को यही कहते थे कि इनको मारो। ससुराल की बेजा मारधाड़ ने मीना को एक गैर मर्द की झोली में डाल दिया, लेकिन उस शख्स ने तो तमाम साबका मजालिम का रिकॉर्ड ही तोड़ डाला। हमें जो इस काम में लेके आया ना, वो आदमी, जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरा और उसका प्यार बढ़ गया, तो उसके ही ना मतलब 3-4 माह की प्रेगनेंसी हो गई मुझे। मैं उसके साथ लड़ चुकी थी उस वक्त। तो मैंने उससे कई दफ़ा कहा कि या मुझे पैसे दो, खर्चा दो, या मुझे इसको मैं दफ़ा रफ़ा करवा दूँ, ये मेरे पास ना रहे। क्योंकि जब किसी के साथ प्यार हो तो फिर उसकी निशानी पीछे रह जाए ना, तो इंसान को जीते जी मारती है। जब भी वो सामने आती है तो ऐसे ही है कि अभी मर जाएं, इसको ना रहने दे, इसको ये ऐसे कर दें। बच्चे को मैंने फारिग करवा दिया 4 महीने का। उसके बाद मैं इतनी बीमार, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी कि इस कदर के मेरे बचने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे, कि मुझे 4 बोतलें खून की लगी हैं। आशिक नामुराद की बेवफाई ने मीना को आखिरकार पीनों के कोठी खाने की तितली बनाकर अयाश मर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया, और आजकल इश्क की मारी ये दुखियारी एक तजर्बाकार कॉल गर्ल है। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी इस काम में हो रही हूँ, जहाँ तक कि मेरा भी तजर्बा हो रहा है कि मैं भी इन बातों को, अब जो मुझे लेके जा रहे हैं, मैं भी उनको कवर कर सकूं। इस बातों में मैं भी हो रही हूँ थोड़ी सी तजर्बाकार। तो हम नाइट पे जाते हैं, टाइम का हम नहीं करते। अगर टाइम का हो तो 1000 रुपये से कम नहीं लेते। तो जो नाइट है, नाइट तो हमारी 2500-3000 यहाँ तक होती है, और सुबह तक। सौतेले बाप ने इज्जत लूट ली, सगी माँ ने 21,000 में बेच डाला, खरीदने वाले ने मार मार कर हड्डियां तोड़ डाली, नई मोहब्बत ने हमला करके घर से भगाया और चकले पर लाकर एक बकरी की तरह बेच डाला, जहां हर रात आदम की बेटी मीना की बोटी बोटी किराए पर चढ़ा दी जाती है। यह थी हमारे ऊंची पग वाले इज्जतदार मुआशरे में बसने वाली एक मजलूम औरत की सच्ची दास्तान। पाकिस्तान में जिस्म फरोश औरतों की एक अच्छी खासी बड़ी तादाद मौजूद है, जिनके बीसियों दुख हैं, सैकड़ों गम हैं। अगर आप आदम की इन बच्चियों के दुख जानना चाहते हैं, इनके गम सुनना चाहते हैं, हमारे मुआशरे की औरत की खून से लिखी हुई इबारतें पढ़ना चाहते हैं, तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। कॉलगर्ल की जिंदगी एक ऐसी शायरायाम है जिस पर टूल टैक्स अदा करके सिर्फ मर्दाना सवारी आ सकती हैं। पाकिस्तान में धंधा करने वाली तितलियां ब्रोकर्स और आंटियों के अड्डों पर बासानी दस्तयाब होती हैं। औरत को किराए की साइकिल बनाकर धंधा करने वाले ये खवातीनों हजरात बासर अफराद की सेवा करने की बदौलत खासे ताकतवर हो जाते हैं, और छोटे मोटे सरकारी एहलकार को तो ये लोग मुंह भी नहीं लगाते। अक्सर आंटियां बड़ी नामी गिरामी शख्सियात को अपनी जेब में रखने की दावेदार नजर आती हैं। छापे, अयाश मर्दों के साथ फड्डे और मार कुटाई
कॉल गर्ल के जीवन साथी हैं। अगर कभी सरकारी मशीनरी को जलाल आ जाए और छापे पड़ने शुरू हो जाएं, तो जिस्म फरोशों को इन छापों की पेशगी इतला मिल जाती है और वो बर वक्त अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अल्लाह जाने पुलिस की मुखबरी कौन कर देता है। पाकिस्तान में जिस्म फरोश औरतों की कहानी बड़ी लंबी है। अगर आप ये सारी कहानी सुनना चाहते हैं, औरतों के दुख जानना चाहते हैं, हव्वा की बेटी को हालात के दोज़ख ने किस कदर जला रखा है, इंसानी हवस के कारनामे क्या हैं, जानना चाहते हैं, तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। जिन दिनों कोठी खानों पर छापे पड़ रहे हों या धंधे में मंदी का रुझान हो, कॉल गर्ल सड़कों पर निकल आती हैं। आज मीना का भी आउटडोर जाने का मूड है, इसीलिए वो बन ठन कर निकली हैं। नहीं, रोड पे पसंद करते हैं लड़कियां। हमारा गैंग पूरा होता है और जो लड़की पसंद आए उसे ले जाते हैं। तो उनमें से जो अच्छी लगे, जिसकी और जिसकी पीछे तो वो अच्छी लगी ले गए उनको। बस हम सीधे साधे से थे, बस बुरी जिंदगी में आ गए। कफन पहन लिया इस जिंदगी का सर पे। पेशा करने वाली औरतें टोली की सूरत में सड़कों के किनारे ग्राहक को मुख्तलिफ किस्म के खुफिया इशारों से अपनी तरफ माइल करती हैं। वो कोड वर्ड्स क्या होते हैं, मीना ने हमें बताया। किसी को इशारा करना पड़ता है, किसी को आंख मारनी पड़ती है, किसी को यूं करना पड़ता है। आंख कैसे मारती है? आपको मालूम? इसका करते हैं हाय, इसका नंबर। अच्छा, तो फिर वो क्या पास आ जाते हैं? पास वो आंटी के पास भेजते हैं। फिर इशारा भी कर देते हैं कि हमारे पास नहीं, उधर आंटी के पास। अगर हमें कोई पुलिस का चक्कर भी हो जाए तो हम एक दूसरे के पास नहीं ठहरती, लहदा 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 खड़ी होती। एक इधर खड़ी होगी, दो उधर खड़ी होगी, दो उधर आगे खड़ी होगी। ये मसला हम खुद कवर करते हैं कि जो लड़का हमें ले जाने के लिए आया वो उसको भी कोई तकलीफ ना हो, हमें भी ना हो। जिसने भागना चाहे वो भाग भी सकती है, कि हमारे साथ तो नहीं है। मीना की जिंदगी में हर तरह के मर्द का गुजर होता है। हर शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले कई साहिबान इसके सामने काने हैं। कौन कौन आते हैं आमतौर पे आपके पास? हमारे पास सब सारे लोग आते हैं। डॉक्टर्स, ऐसे लोग ज्यादा लेके जाते हैं। SHO भी आएगा, थानेदार भी आएगा। सारे ये जो पूरा अमला है जो मेरे पास आ चुका है, मैं सबको जानती हूँ कौन इज्जत वाला है। अगर वो इज्जत वाले हों तो अपनी घर में जो बीवियां उनके साथ ऐसे ताल्लुक बनाएं। हम जैसी लड़कियों के साथ क्यों ताल्लुक बनाते हैं? मीना एक कॉल गर्ल सही, झूठ बोलना इन जिस्म फरोशों का कारोबार सही, लेकिन आज ये सब कुछ सच सच बताने को तैयार है, भले वो इसके जिस्म की कीमत ही क्यों ना हो। पूछते हैं कि आपका रेट क्या है, फिर हम अपना रेट उनको बताते हैं कि ये हमारा रेट है। फिर जब वो 3000 3,500 सुनते हैं तो फिर कहते हैं नहीं आंटी कम करो, ऐसे करो, ये करो। आंटी कहते हैं आपको? मुझे तो नहीं, वो जो मेरे साथ मेरी नायिका है उसे आंटी कहते हैं। तो ऐसे करो, नहीं कम करो। फिर ऐसे भी लोग देखे हैं कि दूर दूर से जाते हुए गंदी गाली भी निकाल जाते हैं। अच्छा, गंदी गालियाँ निकालते हैं, ये ऐसी हैं, ये ऐसी हैं औरतें, मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कई मर्द हज़रात ऐसे देखे हैं कि जा रहे हों, बाइक पे होंगे तो टांग मारेंगे और लड़की को गिरा जाएंगे। और बाज़ हज़रात ऐसे देखे हैं कि लड़की के मुंह पे थूक जाते हैं। बहुत ज़्यादा ज़लालत है इस काम में। तो जो लोग कॉल गर्ल से कुर्बत के ख्वाहिशमंद होते हैं वो खलवत के लम्हात पाते ही अपनी दुखों भरी दास्तानों की कैसेट चला देते हैं। लेकिन मीना समेत अक्सर कॉल गर्ल्स मर्दों की इस आदत से खूब वाकिफ हैं। बस यही